वो बोला मेरे साथ एक रात के लिए लेट जाना। वो पता नहीं कहाँ से आया, मेरी खाट पर बैठ गया और मेरी कुर्ती के अंदर से डालने लगा हाथ। मुझे मालूम नहीं था, जब उसने सीने पे हाथ रखा तो मैं एकदम जाग गई, डर गई थी कि बेटा आ रहे, हम चिंता ना करो, हम जैसे बने तो करेंगे आपकी, हम थाने तरह से जाएंगे, करेंगे काम। तो बोली कि ठीक है मम्मी आ जाओ, बकाओ ना, हम रिपोर्ट करेंगे इसकी। और हमें ऐसे हाथ गाड़ी डाला, हमने सीधी बात है कि हमारी बिटिंगन के साथ ऐसा कैसे कहो। मेरे मुंह मूंद लिए। वो बोला कि तुम दो किसी से बताओगे तो तुम दोनों को मार डालूंगे जान से। वो मेरी बहन के सीने में कुर्ते में हाथ डाला था और वो बोल रहा था तुमने किसी से कही तुम्हें मार दूंगा। तो मैं थाने भी गई थी, उसने कुछ रिपोर्ट नहीं दी मुझे कि तुम ऐसा नहीं, तुम और किसी की उसमें जाल में फंस गई। मैंने कहा जो बात है तो मैं वही तो कहूँगी, मेरी रिपोर्ट भी नहीं दी उसने। फिर जहनदू ने बात करी हमसे तो बोले कि पैसा ले लो चाची, 50-20 हजार, हमने की आग लगा दो, पैसा ना बिटिंगन के संग ऐसा कैसो कहो जो। नमस्कार भैया, राम राम। मैं राम लखनऊ, आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचलन से तमाम लोग दिल्ली मुंबई की तरफ मजदूरी कर भी जाते हैं, काहे कि पारिवारिक ऐसी परिस्थिति हैं कि उनके लगा 2 टाइम खाबे तक की व्यवस्था नहीं है। और एक परिवार ऐसा झांसी से दिल्ली मजदूरी करबे के लाने गो तो, लेकिन जब वो मजदूरी करबे के लाने गो तो अपनी 2 बिटियाँ ननिहाल सी वो घरे छोड़ गो, तो बस ये आस में कि हमारी बिटियाँ घरे काम करें, स्कूलें जाएँ, पढ़ें लिखें, ताकि अंगाई आवे वाले समय में वे इस देश में अपनो नाव रोशन करें। लेकिन जब वे 2 बिटियाँ गांव में हती थीं, वही दरमियान जो गांव की एक व्यक्ति है उके माए सुख से नहीं रह पाई। वो व्यक्ति ने इन बिटियन के संगे ऐसो प्रयास करे है जिको हम आप लोगों को खुल के बता भी नहीं सकत। हमारे संगे एक बिटिया हैं और ये बिटिया से हम जानत कि बिटिया का भाव हतो, का पूरी घटना हती, और जी के बाद इनने थाने में जी गई, इनने एफआईआर के लाने प्रार्थना पत्र दो, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। उसके बाद अब जे ललित झांसी एसएसपी साहब के लगाई, जिमें अब इनसे पूछत कि अब तक का कार्रवाई भई और का इनके संगे पूरा घटनाक्रम हो दो। बेटा आपके संगे उदना का पूरी घटना भई थी, का शुरुआत में आप का कर रही थी और फिर उसके बाद कैसो घटनाक्रम बहुत हो, और फिर कौन अधिकारी के लगा गई, को उन्हें सुनी कि नहीं सुनी? नहीं, 8 बजे हम आरती में चले गए थे। क्या तारीख की घटना है? 22 तारीख की। यही 22 की? हाँ, यही 22 की। तब मैं वहाँ से आ गई 9 बजे, सो गई थी। तब इसने लगाया रमसई ने 9:51 पे फ़ोन। तब मैं सो रही थी तो मैं एकदम जाग गई। वो बोला मैं 1500 रुपये दे रहा हूँ तो इसलिए वो बोला मेरे साथ एक रात के लिए लेट जाना। मैंने मना कर दिया कि मैं अपनी मम्मी से बोल दूँगा, तो उसने फ़ोन काट दिया। फिर पता नहीं मैं सो गई थी, फिर लगभग 12 बजने के लिए बहुत टाइम था। वो पता नहीं कहाँ से आया, मेरी खाट पर बैठ गया और मेरी कुर्ती के अंदर से डालने लगा हाथ। मुझे मालूम नहीं था, जब उसने सीने पे हाथ रखा तो मैं एकदम जाग गई, डर गई थी। तो मेरी बहन भी थी, वो भी जाग गई थी। वो उस दोनों के मेरे मुंह मूंद लिए। वो बोला कि तुम दो किसी से बताओगे तो तुम दोनों को मार डालूंगे जान से। इसलिए मैंने किसी का नहीं बताया। और वो जहाँ से आया था छत की ओर से, वो वहीं से भाग गया था। फिर के बाद आपने अपने जो मम्मी हती या जो परिवारजन हते उन्हें फ़ोन लगाओ के गाँव में बताई? नहीं बताई थी मैंने, डर के मार नहीं बताई थी मैंने। दूसरे दिन बाद बताई थी मम्मी का। तो मम्मी और नहीं आई थी, अभी आई है मम्मी और दिल्ली से। तो मैं थाने भी गई थी, उसने कुछ रिपोर्ट नहीं दी मुझे। मैडम भी बोल रही थी, वो अपने आप में ज़्यादा हीरोइन समझती थी, उल्टा सीधा बोल रही थी हमको कि तुम ऐसा नहीं, तुम और किसी की उसमें जाल में फंस गई। मैंने कहा जो बात है तो मैं वही तो कहूँगी, मेरी रिपोर्ट भी नहीं दी उसने। रिपोर्ट भी आपकी नहीं लिखी? नहीं दी। फिर उसके बाद आप अब थे झांसी आए? मैं झांसी आई तो वहाँ सरना गई थी, तो वो बोला तुम बैठो। तो थोड़ी टाइम बाद वो आ गया था बड़े सर। तो हम उसना गए थे, तो वो बोला था कि काना के बोल रहा था कि हम थोड़ी टाइम में तुम बैठो, दूसरे जन का नंबर है। तो मैं बैठ गई थी। तो उसने मुझे बुलाया था, मैं उसके पास बैठी। उसने बोला क्या काम है? मैंने बोला हमारे गांव का लड़का है रमसई, वो मुझे बहुत छेड़खानी करता था। 1500 रुपये मांग रहा था देने के लिए कि लो ये है, तुम्हें 1500 रुपये दे रहे हैं, तुम एक रात के लिए मेरे साथ लेट। मैंने इनकार कर दिया। तो पुलिस बोली तो तुम जाओ अपने घर, और तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ आने की, तो अपने खुशी होकर घर जाओ, मैं पुलिस को फ़ोन लगा रही।
तो उसने फ़ोन लगाया तो पुलिस घर जा रही है। अबे पुलिस आप लोगों के साहब ने फ़ोन लगाओ है कि पुलिस घरे पहुँचे? हाँ, लगाया था मेरे सामने। वो बोले हाँ जा रहे हैं सर, अभी हाल जा रहे हैं। अच्छा बेटा, जब घटना भई उते आपके अलावा और को मौजूद है तो? बहुत सारे लोग भी थे बाहर। बाहर मौजूद थे जिस समय जो घटना भई है उस समय आप कह रहे हैं एक छोटी बहन। अच्छा जी बिटिया इधर आओ बेटा। और आप लोग जो भी देख सकत ये बिटिया की आप लोग तस्वीर देखो, कितनी छोटी सी जब बिटिया है और जब ऐसी बिटियन के संगे ऐसो काम करवे को लोग प्रयास करत, मतलब आज को समय किते चलेगा जा भी एक बहुत बड़ो सोचनीय विषय है। कितने घृणित मानसिकता वाले व्यक्ति हो गए जिनने जा तक नहीं सोची कि एक अदनी सी बिटिया जिसकी उम्र बमुश्किल 10 साल के आसपास उज्जे, ऐसी बिटियां घर में मौजूद हैं और उन बिटियन के सामने ऐसी बातें करबो और ऐसी हरकतें करबो कितनो गलत है। ये चीज़ को आप लोग अच्छी तरीक़ा से जानत हो। बहरहाल जी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की लगाई उनने कही है कि पुलिस जे अब बेटा आप ही में पूरे मामले में का चाहूँ? हमें ये तो मुझे मुकदमा चाहिए इस चीज़ का। मतलब FIR दर्ज कराना उसके बाद मुकदमा? हाँ, मुझे FIR दर्ज चढ़ाना है और मुकदमा भी चाहिए। इनकी माता जी भी हमारे संगे है, इनसे जानत आपको कब ही घटना की जानकारी मिली? हमको परसों मिली है। परसों? हाँ, फिर आप परसों दिल्ली में का मजदूरी करेंगी का? काम कराने गए थे दोनों आदमी, तो बिटिया ने घर छोड़ गए थे। पहले 7 लोग आए थे, सास से फिर बोली मम्मी हम घर रहेंगे दोनों बहनें, तुम छोड़ जाओ भैया बनो रहेंगे आपके साथ। हमने ठीक है, अब बस घर छोड़ गए। तो काकूत के अब पता नहीं है कि 8 दिन 1 महीना हमारी बिट्टी रही, दूसरी ब्याह शादी हो गई थी उसका। तो बोली कि हम बने रहेंगे मम्मी, तीजा तक हम चले जाएंगे तो दोनों बहनें बने रहेंगे। कछु नहीं हमें पता पड़ो कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है कि राम साई आए तो कहने लगे कि फ़ोन करो। उसने तो किया, फ़ोन करके बोले कि काकू 1500 रुपया ले लो और काकू हमारे साथ लेट जा। तो मेरे को खबर पड़ी तो मैंने किया कि बेटा आ रहे हम चिंता ना गाँव जैसे बने तो करेंगे आपकी, हम थाने तले से जाएंगे करेंगे काम। तो बोली कि ठीक है मम्मी आ जाओ बकाओ ना, हम रिपोर्ट करेंगे इसकी। और हमें ऐसे हाथ गाड़ी डालो, हमने सीधी बात है कि हमारी बिटिंगन के साथ ऐसा कैसे कहो। फिर जहंदू ने बात करी हमसे तो बोले कि पैसा ले लो चाची 50-20 हज़ार, हमने की आग लगा दो पैसा ना बिटिंगन के संगे ऐसा कैसो कहो जो। सो बोले चाची हमको पता नहीं है, बताइए हमको पता नहीं है, हमने तुम्हारे साथ तो अच्छा किया है। हमने की तो कैसे बनगो आके साढ़ाते कैसे हमारी बिटिंगन न गए जे रात में। तो बोले कि हमको पता नहीं है, सुबह पता चला तो मैं ताड़ू है बोले अब आ जाओ आप तो एकता हो जाएगा आपस में। तो काकू हम उसको कुलाईगा से काट देंगे। हमने कि तुमने तो खूब काट दो, 3-4 हम्मा हो गया गांव में, तुमने तो हम लोग काट के ढह दिया उसको। और तुम्हारे तो ऐसे बनी तुम हो सबरे सारे हैं ऐसे लोग। फिर आपने रिपोर्ट करी? हाँ फिर रिपोर्ट किया हमने वहीं से बाहर से। कोई हमारी लड़की आई अकेली, बिटिया दामाद आया है, वह कोई साथ में नहीं हती। अब उते लोकल पुलिस ने गई थी पहले तो उनने का कही? उनने जा कही कि बेटा जाओ घर और काकू हो जाएंगे। आए घर तो घर नहीं आए, फिर आए हुए तो चेक करके चले गए। फिर बोले कि अब आए नहीं है उतना से। FIR लिखी नहीं गई? हाँ नहीं लिखी। फिर तो हम आज जहाँ से आए काम करके तो हैं कहीं रुक गया तो हमने बिटिया को बुला लिया तो बिटियाँ आ गई हैं हमारी। आपने SSP साहब को लिख के नहीं का कह रहे? बेजा कह के जाओ घर सब हो जाएगा, हम अभी हाल पहुँचा रहे हैं साहब ने। तो कम से कम ये भी एक आप लोगों ने सुनी कि कितनी बड़ी परिस्थिति हैं जिते ग्रामीण अंचलन में गाँवन में झांसी के टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र को जो पूरा मामला है जिते 2 बिटियाँ अदनी सी बिटियाँ और एक मताई परेशान घूम रही बस ये आस में क्योंकि बिटियन के संगे गलत करेगा और FIR दर्ज हो गए। दरअसल इन गरीब आदमियन की सुनबे बाव पुलिस महकमा हो चाहे कोनो महकमा हो सुनबे में बड़ी देरी कर देत और फिर कई बार ये छोटी छोटी घटनाएं बड़ो रूप ले लेती। इसे हमारा चैनल भी निवेदन करत कि मामले की निष्पक्ष तरीका से जांच होके इनमें कार्रवाई होवे। एक बिटिया भी हल्की सी है। बेटा का नाम आपको?
तुम्हें बेटा पतो है कि का ऊ दिना कचू भाव तो घटना का भई थी? जब 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 मेरी बहन चिल्लानी तो मैं जगह में मैं उन्हीं के साथ पड़ी थी। वो मेरी बहन के सीने में कुर्ते में हाथ डाला था और वो बोल रहा था तुमने किसी से कही तुम्हें मार दूंगा, इसलिए हम डर गए, हमने किसी को मुँह मसक दिया। सो हम लोगों ने किसी से नहीं किया। सुबह दीदी का फ़ोन लगाया, सो मम्मी का, फिर हम लोग थाने में गए, रिपोर्ट लिखवाई और वो उन्होंने मुकदमा नहीं दिया। फिर बेटा अब इते आई साहब नु आप गई थी तने एसएसपी साहब हाँ, का कह रहे बेटा भी? उनने हमसे कछु नहीं पूछी थी, बहन से पूछी थी। तो आप लोग जो भी देखो कि एक अदनी सी बिटिया है, 10 साल की उम्र है और कितनी जद्दोजहद के बाद ये लोग झांसी तक आ पाए हुए हैं। काहे कि परिस्थिति कई बार ऐसी होती जब बुंदेलखंड के जो ग्रामीण अंचलन के गरीब परिवार झांसी जिला के सबसे कोने में बसे एक थाना टूड़ी फतेहपुर, वही थाना क्षेत्र के एक गांव से ये लोग आई हैं बस यास में कि हमारी थाने में नहीं सुनी गई। अब एसएसपी साहब आप सुनियो जिससे हम लोगन को न्याय मिल पावे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जन को।